पटना के फैमिली कोर्ट में ये तलाक का मुकदमा चल रहा है तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच। कुछ ही दिन बाद लेकिन शादी में दोनों में खटास आ गई और मुश्किल से 6-7 महीने बाद ही ये तलाक का मुकदमा दर्ज हुआ। खबर आ रही है अभी ऐश्वर्या राय ने देखिए कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने रहने के लिए घर की मांग की। राबड़ी देवी जैसा का जो बंगला है वैसा ही उनको बंगला चाहिए। इसके अलावा हर महीने मतलब गुजारा भत्ता के रूप में आप कह सकते हैं 1.5 लाख रुपए चाहिए। मुश्किलें तो थोड़ी बढ़ेगी ही। देखिए आपकी शादी यदि गड़बड़ हुई है और आपकी पत्नी आपको कोर्ट में चुनौती दे रही है और ऐसा भी नहीं कि पत्नी कोई बहुत कमज़ोर है कि आप उसको मैनेज कर देंगे, डरा धमका देंगे या कुछ कर देंगे, वो भी मजबूत परिवार से आती है। तेज प्रताप यादव का मामला देखिए कोर्ट में चल रहा है और इसको लेकर उनकी पत्नी रही ऐश्वर्या के द्वारा जो है चैलेंज किया गया है। इसको लेकर देखिए अब जाकर ऐश्वर्या ने एक बड़ी मांग कर दी है, जहां उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि नौकर, बंगला और साथ ही गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर और 1.5 लाख का मासिक खर्च देना होगा तेज प्रताप यादव को। इसको लेकर देखिए फिर से एक बार 18 तारीख को सुनवाई होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी कैसे देख रहे हैं इस मामले को, जिस तरीके से कोर्ट में चल रहा है और जिस तरीके से ऐश्वर्या ने मांग की है तेज प्रताप यादव से? जी देखिए, दर्शकों को पता होगा कि पटना के फैमिली कोर्ट में ये तलाक का मुकदमा चल रहा है तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच। ये जो तेज प्रताप यादव हैं, लोगों को मालूम है ये लालू राबड़ी के बड़े बेटे हैं, अभी माननीय विधायक हैं, ऐसे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और इनकी जो शादी हुई थी ये सन 2018 में हुई थी ऐश्वर्या राय के साथ। और ऐश्वर्या राय का भी राजनीतिक परिवार रहा है। ऐश्वर्या के जो दादाजी थे दारोगा प्रसाद राय, वो 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिहार के सीएम हुआ करते थे। और ऐश्वर्या राय के जो पिताजी हैं चंद्रिका राय, वो भी बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तो ऐश्वर्या राय भी राजनीतिक परिवार से आती है। तो शादी जो हुई तो काफ़ी धूमधाम से गाजा बाजा के साथ हुई और कुछ ही दिन बाद लेकिन शादी में दोनों में खटास आ गई और मुश्किल से 6-7 महीने बाद ही ये तलाक का मुकदमा दर्ज हो गया। तो शादी को ये सफल उसको नहीं माना जाएगा। और अब देखिए गर्मा गर्म जो खबर आ रही है अभी ऐश्वर्या राय ने देखिए कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने रहने के लिए घर की मांग की थी और तेज प्रताप यादव ने उनके लिए पटना में गोला रोड है, गोला रोड में 3 कमरों का एक फ्लैट दिलवाया था, अपार्टमेंट जिसको कहते हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय ने उसको ये कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया और वहाँ रहने से इनकार कर दिया। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप कोई दूसरा मकान को चिन्हित कीजिए, बताइए कोर्ट को क्या चाहिए आपको। अब देखिए 18 फरवरी को यानी कि आज से 3 रोज़ बाद उसमें अगली सुनवाई है। और इसके पहले ऐश्वर्या राय ने एक मांगों की लंबी चौड़ी सूची आप कह सकते हैं वो कह दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी जैसा का जो बंगला है वैसा ही उनको बंगला चाहिए। इसके अलावा हर महीने मतलब गुजारा भत्ता के रूप में आप कह सकते हैं 1.5 लाख रुपए चाहिए और कार चाहिए, ड्राइवर चाहिए, नौकर चाहिए, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है। अब देखिए ये जो हलफनामा दिया था चुनाव के समय तेज प्रताप यादव ने अपनी संपत्ति के बारे में, तो उनकी संपत्ति भी कुछ करोड़ रुपए में है और कहते हैं कि उनके पास गाड़ियां हैं, BMW का सेडन है, एक स्कोडा स्लाविया है, एक होंडा की सुपर बाइक है, ये सब है, कुछ करोड़ की संपत्ति है तेज प्रताप यादव के पास। अब देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, जो इस तरह के मामले होते हैं तलाक के मामले, तो उसमें जो कुछ ऐश्वर्या राय से मांग रही है इसको एलिमोनी कहते हैं, हिंदी में इसको गुजारा भत्ता समझ लीजिए। और एलिमोनी का एक नियम है कि ठीक है, मांगने को तो आप कुछ मांग सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट ये देखता है कि जिससे आप मांग रहे हैं उसके देने की हैसियत है कि नहीं। अब कोई मध्यम वर्गीय आदमी है, उसके तलाक में उसकी पत्नी हेलीकॉप्टर मांग लेगी तो कोर्ट थोड़े ही दिलवा देगा। तो वो हैसियत देखी जाती है और इसको लेके दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं उनमें काफ़ी मतलब बहस होती है। आपको याद होगा कि जो भोजपुरी के पावर स्टार कहते हैं पवन सिंह, उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ भी मतलब लंबा एक मुकदमा चला था आरा कोर्ट में, तलाक का ही मुकदमा। उस मुकदमे में बहुत खबरें आती थी कि मांगा जा रहा है, नोएडा में फ्लैट मांगा जा रहा है, इतना करोड़ रुपए एक मुश्त मांगे जा रहे हैं, ये वो। खैर बाद में तो दोनों में सुलह सफाई हो गई और शायद तलाक का मुकदमा वापस भी ले लिया गया है। तो ये सब मामले देखिए लंबा चलते हैं। मान लीजिए कोई कोर्ट ने कोई ऐसी व्यवस्था दी जो तेज प्रताप यादव को मंजूर नहीं है तो उनके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता है, हाई कोर्ट में वो संतुष्ट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। अब देखिए क्या होता है। दोनों राजनीतिक परिवार के हैं, एक के माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक के दादाजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
तो ये तो थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है ही जी। लेकिन तेज प्रताप यादव की तो मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, कहा जा रहा है इस केस को देखते हुए अमिताभ दास जी। अब मुश्किलें तो थोड़ी बढ़ेगी ही। देखिए, आपकी शादी यदि गड़बड़ हुई है और आपकी पत्नी आपको कोर्ट में चुनौती दे रही है, और ऐसा भी नहीं कि पत्नी कोई बहुत कमज़ोर है कि आप उसको मैनेज कर देंगे, डरा धमका देंगे या कुछ कर देंगे, वो भी मजबूत परिवार से आती है, तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। और मतलब आपकी जो छवि है उस पर भी एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो आपकी इमेज है उसको भी एक धक्का पहुंचता है जी। देखिए, एक इमेज है जिसको धक्का पहुंचता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कमजोर परिवार से नहीं है ऐश्वर्या राय जिनको दवा धमका सकते हैं आप। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, पूरा मामला आप समझ रहे थे क्या कुछ कहते तेज प्रताप ऐश्वर्या मामले को लेकर। जिस तरीके से फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है, जिस तरीके से भत्ता मांगा है ऐश्वर्या ने, बिहार एलुमनी को लेकर देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है, कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। और ये तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।